ब्रेक के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है। अब बढ़ते हैं मज़ीद खबरों की जानिब। तेलंगाना ड्रग कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन DCA ने अवाम के लिए इंतबाह जारी करते हुए 2 खांसी के सिरप्स के इस्तेमाल को रोकने का ऐलान किया है। मध्य प्रदेश की हुकूमत की ड्रग लेबॉरेटरी से मौसूल इत्तला ये है कि इन शरबतों में डाईएथिलीन DEG पाया गया है, जो एक इंतहाई जहरीला मादा है और सेहत के लिए संगीन खतरात पैदा कर सकता है। लेबॉरेटरी रिपोर्ट के मुताबिक रिलाइफ खांसी की शरबत, जिसमें एम्ब्रोकेसोल हाइड्रोक्लोराइड सेल्फ और मेंथोल शामिल हैं, और रीस्पीफ्रिश TR खांसी की शरबत, जिसमें ब्रोमहेक्सन हाइड्रोक्लोराइड, ट्रिब्यूटालिन सल्फेट और मेंथोल शामिल हैं, इंसानी इस्तेमाल के लिए गैर महफूज करार दी गई हैं। इन नताइज के पेश नज़र DCA ने अवाम से सख्ती से दरख्वास्त की है कि अगर वो इन शरबतों का इस्तेमाल बंद करें और मामले की इत्तला करीबी ड्रग कंट्रोल अथॉरिटी को दें। तेलंगाना भर के तमाम ड्रग इंस्पेक्टर्स और असिस्टेंट डायरेक्टर्स को हिदायत दी गई है कि वो रिटेलर्स, होलसेलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स और अस्पतालों को आगाह करें और मज़कूरा तमाम दस्तयाब स्टॉक को रोकें, ताकि उन्हें किसी भी हालत में फ़रोख्त या तकसीम ना किया जाए। DCA ने सख्त इक़दाम शुरू कर दिए हैं और आवाम की सेहत के मज़ीद खतरे को रोकने के लिए सूरत हाल पर करीबी निगरानी कर रहा है। तेलंगाना के नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट के एक मरतबा फिर दरवाजे खोलते हुए पानी को छोड़ा गया। हालिया दिनों के दौरान शदीद बारिश और बालाई इलाकों से पानी के बहाव के सबब इस प्रोजेक्ट की सतह में बतदरीज इजाफा हुआ, जिसके बाद अहदेदारों ने इसके 22 दरवाजे खोलते हुए पानी को निचले इलाकों से छोड़ा। इस प्रोजेक्ट से श्रीसेलम प्रोजेक्ट से 2,30,000 क्यूसिक पानी का बहाव इस प्रोजेक्ट में देखा गया। इस प्रोजेक्ट की आबी सतह 590 फीट के बरखिलाफ 589 फीट दर्ज की गई और इदारे इस प्रोजेक्ट की आबी सतह पर नजर रखे हुए हैं। मौजूदा मौसम बरसात के दौरान कई मरतबा इस प्रोजेक्ट के दरवाजे खोलते हुए पानी को छोड़ा गया। पानी को छोड़ने का मंजर निहायत ही खूबसूरत नजर आ रहा है। हैदराबाद के अमीरपेट में एक लिफ्ट हादसा पेश आया। लिफ्ट का दरवाज़ा खुल गया, जिसके नतीजे में एक शख्स जो अपने बेटे को कोचिंग के लिए आया था, नीचे गिरकर शदीद जख्मी हो गया। ये वाक़या स्वाति इंकोर अपार्टमेंट में पेश आया। जख्मी शख्स को अस्पताल में तिब्बी इमदाद दी जा रही है। दूसरी जानिब पुलिस ने लिफ्ट की देखभाल में लापरवाही बरतने पर इमारत के मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। शहर हैदराबाद के कुशाईगुड़ा पुलिस स्टेशन के हुदूद में माली मुश्किलात से परेशान एक नौजवान ने खुदकुशी कर ली। पुलिस के मुताबिक जय जवान कॉलोनी में रहने वाला 31 साल एम सुरेंद्र कुछ अरसा कबल एसरौर नगर में सेल्स मैनेजर के तौर पर काम करता था, लेकिन उसने मुलाजिमत छोड़ दी थी। बाप की मौत के बाद वो अपनी माँ जगदम्बा के साथ रह रहा था। उसकी शादी नहीं हुई थी। जराये के मुताबिक सुरेंद्र ने स्टॉक मार्केट में सरमायाकारी की थी और भारी नुकसान उठाया, जिसकी वजह से वो शदीद माली मुश्किलात में मुब्तला हो गया। इसी परेशानी के बायस उसने ECIL के R² कमरे में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए लाश को पोस्टमार्टम के लिए गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया। तेलंगाना के जिले कोमरम भीम आसिफाबाद में शेर की मौजूदगी से खौफ फैल गया। जिले के कागज नगर मंडल की एंकुआड़ा जंगलाती इलाके में मुत्तसिल इंसानी आबादी में इसी जंगली जानवर को देखा गया, जिसके बाद मुकामी अफराद में सनसनी फैल गई। इस शेर ने गाय पर हमला करते हुए उसको हलाक कर दिया। इस वाक़े के साथ ही फिक्रमंद देहातियों ने इस बात की इत्तला महकमे जंगलात के अहदेदारों को दी, जिन्होंने देहातियों को खौफजदा ना होने और एहतियाती इक़दाम करने का मशवरा दिया। मुकामी अफराद ने महकमे जंगलात के अहदेदारों से ख्वाहिश की है कि इस शेर को पकड़ कर फौरी तौर पर जंगल में छोड़ दिया जाए। बताया जाता है कि ये शेर पड़ोसी रियासत महाराष्ट्र की तड़ोबा सेंचुरी से तेलंगाना की सरहद में दाखिल हुआ। महकमे जंगलात के अहदेदारों ने बताया कि इस शेर की उम्र तकरीबन 3 साल है। ट्रैकिंग कैमरों में इसकी वीडियोस कैद हो गई।
तेलंगाना के जिले जगतियाल के कोरटला टाउन में आज कोहर की घनी चादर देखी गई। मुकामी अफराद ने बताया कि सुबह 8 बजे तक भी ये कोहर देखी जा रही हैं, जिसके नतीजे में सुबह के औकात में तिजारती मकासद से निकलने वाले अफराद और रोजाना मामूल के कामकाज के लिए निकलने वाले दीगर गाड़ी सवारों को शदीद मुश्किलात का सामना है और सामने का रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है, जिसके सबब गाड़ी सवार सुबह में भी अपनी गाड़ियों के हेडलाइट्स खोलने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि इस कोहर के सबब रास्ता वाज़ेह तौर पर नजर न आने पर हादसात का खदशा है। आंध्र प्रदेश के जिले कड़प्पा में बच्चों ने अपने वालिदैन की याद के तौर पर नारियल के दरख्तों को महफूज रखा। इस तरह जिले के प्रकाश नगर वार्ड सेक्रेटेरिएट के पीछे वाक़ दासी कंका राजू का मकान एक खास पहचान रखता है। 25 साल कबल दासी शिखामणी और नानम्मा जोड़े ने अपने शहर में 2 नारियल के दरख्त लगाए थे। वो अक्सर अपने बच्चों से कहा करते थे कि इन दरख्तों की खास देखभाल की जाए। 5 साल बाद इन दोनों की मौत हो गई। उस वक्त ये एक जोड़ा सा कच्चा सा मकान था। बारज़ां इस खानदान के अफराद ने 2 मंजिला इमारत तामीर करने का फैसला किया। दरख्त रास्ते में होने के बायस मजदूरों और रिश्तेदारों ने इनको हटाने की तजवीज़ दी, लेकिन उन्हें मंजूर ना हुआ। वालिदैन की याद के तौर पर दोनों दरख्तों को ना हटाते हुए घर की तामीर मुकम्मल की गई और आज तक महफूज रखा जा रहा है। इस तरह ये दरख्त इस मकान की ख़ास पहचान बन गए हैं, जिनको देखने के लिए लोग दूर दूर से यहाँ आते हैं। सोशल मीडिया पर भी इनकी वीडियोज़ और तस्वीर वायरल हो गई हैं। आंध्र प्रदेश के तिरुपति के एसवी जूलॉजिकल पार्क में 15 साला तेंदुआ हलाक हो गया। पिंजरे में दरख्त पर चढ़ने की कोशिश के दौरान वो हलाक हो गया है। जू हुकाम ने बताया है कि इसका नाम कुशा रखा गया था और उसे 2013 में हैदराबाद के नेहरू जूलॉजिकल पार्क से एसवी जूलॉजिकल पार्क तिरुपति जू मुंतकिल किया गया था। तिरुपति जू की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि गहरे दुख के साथ एसवी जूलॉजिकल पार्क तिरुपति के इंतजामिया ने अपने तेंदुए रक्षा की बेवक्त मौत को ऐलान करता है, जिसकी उम्र तकरीबन 15 साल थी। जू हुकाम के मुताबिक ये जानवर हादसाती तौर पर अपने पिंजरे में उलझ गया और खुद को छुड़ा नहीं सका। अमले की फौरी इमदाद और जू की वेटरनरी टीम की तेज कार्रवाई के बावजूद कुशा को बचाया नहीं जा सका। आंध्र प्रदेश की रायलसीमा में कई आरटीसी बस ड्राइवर्स ने एहतजाज किया। यह एहतजाजी मुजाहरा कड़पा जिले के दोरो इलाके में बाज़ अफराद की जानिब से आरटीसी की किराए पर चलने वाले बस के ड्राइवर्स पर हमले के खिलाफ किया गया। बुधवील आरटीसी डिपो में बसें रोक कर एहतजाज किया गया। उन्होंने मुतालबा किया कि हमलावरों की शिनाख्त करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। इस एहतजाज के नतीजे में सुबह से कोई भी आरटीसी के किराए की बस ना चलने की वजह से मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। बुधवेल आरटीसी के डिप्टी मैनेजर सी निरंजन ने किराए की बसों के ड्राइवर से बातचीत करके फौरी तौर पर मुसाफिरों को उनके मुकामात तक पहुंचाने की दरख्वास्त की। अनामिया जिले के राजमपेट में भी आरटीसी की किराए की बस ड्राइवर्स ने एहतजाज किया। ड्राइवर्स ने बताया कि हमलों के खिलाफ एहतजाज के तौर पर उन्होंने काम का बाइकाट किया है। आंध्र प्रदेश में सनसनी फैलाने वाली नकली शराब मामले में पुलिस ने तनारी से ताल्लुक रखने वाले के श्रीनिवास राव को गिरफ्तार कर लिया। उसके साथ ही नकली शराब तैयारी के केस में आबकारी व नशाबंदी के हुक्काम ने तहकीकात तेज कर दी है। श्रीनिवास राव ने शराब की तैयारी के लिए एक शेड किराए पर लिया था। इस केस में वो मुलजिम नंबर 12 हैं। श्रीनिवास राव अपने खानदान के साथ तनाली के एक अपार्टमेंट में मुकीम था। जब आबकारी पुलिस इसकी तलाश में वहां पहुंची तो वो पहले ही फरार हो चुका था। ताहम पुलिस ने बुध की सुबह उसे हिरासत में ले लिया। एपी के विशाखापट्टनम के पेड्डा गुंटलाड़ा इलाके में कशीदगी देखी गई, क्योंकि वो मुकामी 26 मवाजियात के अफराद इस इलाके में अंबुजा सीमेंट फैक्ट्री की तामीर की शदीद मुखालिफत कर रहे हैं। हुकूमत ने इस मसले पर रेफरेंडम कराने का फैसला किया। फैक्ट्री के खिलाफ एहतजाज के बाद मुख्तलिफ सियासी जमातों के कायदीन वहां पहुंच गए। बालजा उन्होंने सीमेंट फैक्ट्री के खिलाफ नारेबाजी की। पहले से पुलिस के जरिए इंतजाम के बावजूद देहातियों के इस अचानक एहतजाज से माहौल कशीदा हो गया। अंबुजा सीमेंट के मसले पर होने वाली अवामी समात में शिरकत करने वाले अहदेदारों के खिलाफ भी नारेबाजी की गई। मुकामी अफराद का कहना है कि सीमेंट कंपनी की वजह से रिहायशी इलाकों को नुकसान पहुंचेगा। उन्होंने रेफरेंडम मनसूख करने का मुतालबा किया।
बालिज़ां जब पुलिस ने मुजाहिरीन को काबू करने की कोशिश की तो बरहम अफराद ने रेफरेंडम के मुकाम पर मौजूद कुर्सियां फेंक दी, जिससे माहौल मजीद कशीदा हो गया। बच्चों और नौजवानों को बाइख्तियार बनाने पर मरकूज समाजी फलाही तंजीम चिनार इंटरनेशनल ने 3 रोज़ा स्मॉल बिजनेस सपोर्ट प्रोग्राम का आगाज़ कर दिया है। ये प्रोग्राम ग्रैंड कंफर्ट्स होटल हाइडरपुरा श्रीनगर में मुनक़्क़द किया गया, जिसमें कश्मीर डिवीज़न भर से शुरा ने हिस्सा लिया। इत्तलात के मुताबिक वादी के मुख्तलिफ अजला से बड़ी तादाद में उम्मीदवारों ने इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए दरख्वास्त दी और अपनी कारोबारी मनसूबे पेश किए हैं, जिसकी बुनियाद पर हतमी लिस्ट तैयार की जाएगी। इस प्रोग्राम में नौजवान कारोबारी अफराद ने माहिरीन की एक पैनल के सामने अपने ख्यालात पेश किए ताकि वो अपने कारोबार के आगाज़ या तोसी के लिए माली इमदाद और टेक्निकी माविनत हासिल कर सकें। ज्यादातर बेरोजगार हैं, तो ये एक प्रोग्राम उनके लिए है जिसके तहत हमारा एक प्रोसेस होता है, जिसके तहत हम एक एप्लीकेशन फ्लोट करते हैं जहाँ पे फिर एक फिल्ट्रेशन लगती है। इनके बिजनेस आइडियाज हम सुनते हैं, इनको प्रिपेयर करते हैं और जिनको फाइनल जो सिलेक्शन होती है उनको आज यहाँ पे प्रेजेंट करना है एक स्पेशलाइज पैनल जो कि हमारा मुंबई से आता है और जो लोकल हमारे एंटरप्रेन्योर्स होते हैं और बाकी डिपार्टमेंट से, उनके सामने अपने बिजनेस आइडियाज को प्रेजेंट करना है ताकि उनका जो बिजनेस आइडिया है वो हम फिल्टर कर सके, उनका जो फ्यूचर है इस बिजनेस। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। जुबली हिल्स का ज़िमनी इंतखाब, MCMC मीडिया सेंटर का इफ्तिताह, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर व कमिश्नर ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन RB कर्नल का बयान। नामुनासिब रिमार्क्स, तेलंगाना के वजीर पुन्नम प्रभाकर की वजीर लक्ष्मण कुमार से मुआज़रत। किरायों की अदम अदायगी, गुरुकुल स्कूल्स में ताले पढ़ने की आ गई नौबत, BRS के कारगुजार सदर तारक रामाराव का हुकूमत पर इल्जाम। कांग्रेस हुकूमत ने बेरोजगार नौजवानों को दिया धोखा, ग्रुप 1 इम्तिहानात में बेज़ाब्तगियों के खिलाफ तेलंगाना जागृति का गन पार्क पर धरना, उम्मीदवारों को इंसाफ की फराहमी तक तहरीक जारी रहेगी, के कविता का खिताब। तेलंगाना ड्रग कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन DCA ने अवाम के लिए इंतबाह किया जारी, खांसी की 2 शरबतों का इस्तेमाल बंद करने DCA ने अवाम से सख्ती से की दरख्वास्त। हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस का क्रैकडाउन, ट्रैफिक की खिलाफ वर्जियों के खिलाफ खुसूसी मुहिम। जुबली हिल्स असेंबली हल्के के ज़िमनी इंतखाब के साथ ही इंतखाबी ज़ाबिता अखलाक का निफाज, गाड़ियों की तलाशी मुहिम में शिद्दत। महाराष्ट्र से तेलंगाना के आसिफाबाद में शेर की मौजूदगी, शेर ने गाय पर हमला करते हुए उसको कर दिया हलाक, मुकामी अवाम में खौफ व हिरास। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV। अब मुझे और मेरी पूरी टीम को दे इजाज़त। खुदा हाफिज। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकाल कर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है, ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत?
इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर एमएम रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की आगे धुन सोनिए तू उखड़िए तू सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून डार्लिंग दुल्हनिया तुझे अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। डार्लिंग दुल्हनिया तुझे Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the brides of India with Malabar Gold and Diamonds.